मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी पीटीआई को 2 बार डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। पहले बताएं कब, कहां और कैसे। फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर डील कबूल कर लेते तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना था। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाके से 16 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। वजीर आला सिंध का नोटिस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक धमाका सुबह 4 बजे के करीब हुआ। रेस्क्यू हुकाम का मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी। धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शजरी नामेमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। शजरी मेमन ने कहा कि शहरी गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और किसी भी मुश्तबा लीकेज की सूरत में फौरी तौर पर मुताल्लिका हुकाम को इतला करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद की बुलंद दर्जात की दुआ और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि इमारतों की जाँच, गैस सिलेंडर्स की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात के सद्देबाक़ के लिए इक़दाम उठाए। गुल प्लाजा में आग का दर्जा हरारत 1200 डिग्री था। प्लाजा में इमरजेंसी लाइट्स नहीं थीं। ऊपर जाने और दूसरी मंजिल से उतरने के रास्ते बंद थे। ग्राउंड फ्लोर पर रास्ता न मिलने की वजह से हलाकतें हुई। साने गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन की सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात। अहम सरकारी और निजी इदारों के बयान कलमबंद कर लिए गए। चीफ फायर ऑफिसर ने बयान दिया कि बिजली बंद होना इंसानी जानों के ज़िया की वजह थी। अगर ऐलान होता कि चौकीदार दरवाजे खोल दें तो बहुत से लोग बच सकते थे। आग की शिद्दत उस कदर ज़्यादा थी कि पानी फ़ौरन भाप बन रहा था। शहर में अंग्रेज़ दौर के फायर हाइड्रेंट्स अब भी मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से पानी के लिए सिर्फ टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। जस्टिस आगा फैसल ने इफ्तिसार किया कि दीवार तोड़कर धुआं बाहर नहीं निकाला जा सकता था। कमीशन के सरबरा ने इस्तफसार किया कि जब गुल प्लाजा में रात में लाइट बंद हो गई थी और धुआं भर गया, आपकी राय में लाइट बंद करने का क्या असर हुआ। डीजी रेस्क्यू 1112 ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर लोगों को रास्ता ना मिलने की वजह से हलाकतें हुई। लाइट बंद करना ज़रूरी था। SOP है कि आग लगने की सूरत में बिजली बंद की जाए। तीसरे दर्जे की आग में दर्जा हरारत 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दुनिया भर में कोई हिफाजती सूट तीसरे दर्जे की आग में काम नहीं करता। स्पोर्ट्स बोर्ड का कमेटी बनाया गया, टीम अभी तक पहुंची नहीं है वापस पाकिस्तान, मैनेजमेंट पहुंची नहीं है और डिसीजन आ गया। उनको वज़ीर आज़म साहब को इतला भी कर दिया गया कि जी कि ये कसूर सारा फेडरेशन का है। मैं वज़ीर आज़म साहब को उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए। ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी, जग हसाई जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम की नाकिस रिहाइश। हॉकी फेडरेशन के सदर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बद इंतजामी पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कसूरवार करार दे दिया। तारिक बुख्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ एक कमेटी बनाएं, सबसे पहले मैं हाजिर होऊंगा। हमने 2 साल के लिए अमाद बट पर पाबंदी का फैसला किया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिस्टम चलाने में नाकाम रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से फंड्स नहीं दिए जाते। फेडरेशन को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। हॉकी का भी एक बोर्ड होना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है वाशिंगटन। गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन से मुतालिक इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए मुस्तक़िल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी को ज़रूरी करार दिया। वाज़े किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं हो सकता। इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रम्प के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। काबुल हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशाती इदारे को इंटरव्यू। कहा भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। अगर काबुल अमन की ज़मानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं। कलदम, TTP, दाइश समेत दीगर तमाम दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ने कहा कि कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की कोशिश की। इस्तांबुल, दोहा और काबुल में होने वाली मुलाकातों का हिस्सा रहा हूँ, मगर इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। अफगानिस्तान के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने पर डी मार्च। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला थमाया गया। बाजोड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।